नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो चिलचिलाती गर्मी है और डायबिटीज का मैनेजमेंट, इन दोनों का आखिर कनेक्शन क्या है? ऐसा क्यों होता है कि गर्मियों में ब्लड शुगर को कंट्रोल करना एक अलग ही चैलेंज बन जाता है? तो आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और गर्मियों को सेहत के साथ बिताने का एक पूरा का पूरा रोड मैप समझेंगे। तो सवाल यही है, आखिर गर्मियों में ऐसा क्या होता है जो डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए इसे इतना मुश्किल बना देता है? चलिए इस पहेली को एक साथ मिलकर सुलझाते हैं। भारत में आज लगभग 7.7 करोड़ लोग डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। इसीलिए तो इसे दुनिया की डायबिटीज राजधानी भी कहा जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हर साल गर्मियों में लाखों करोड़ों लोग इन्हीं चुनौतियों का सामना करते हैं। आज की हमारी बातचीत इन 6 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले गर्मियों के छुपे हुए खतरों को समझेंगे, फिर जानेंगे कि खाने की थाली में क्या होना चाहिए, स्मार्ट तरीके से हाइड्रेट और स्नैकिंग कैसे करनी है, कुछ और हेल्थ स्ट्रैटेजीज पर भी बात करेंगे, और आखिर में वो 7 गोल्डन रूल्स जो पूरी गर्मी सेफ रखने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, गर्मियों का वो छुपा हुआ खतरा। हम पता लगाएंगे कि ये समर शुगर स्पाइक आखिर है क्या चीज और कैसे ये तपती गर्मी ब्लड शुगर के लेवल में उथल-पुथल मचा सकती है। देखिए, रिसर्च एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताती है। 25 डिग्री सेल्सियस के बाद तापमान में होने वाली हर 1 डिग्री की बढ़ोतरी बुजुर्गों में डायबिटिक इमरजेंसी के खतरे को 3 से 5% तक बढ़ा देती है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बड़ा खतरा है। तो सवाल है, ये होता कैसे है? इसे ना एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए। बहुत तेज गर्मी हुई, शरीर से पसीने के जरिए पानी निकल गया, यानी डिहाइड्रेशन हो गया। अब जब शरीर में पानी कम होता है ना, तो खून गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़े खून में शुगर का कॉन्सेंट्रेशन यानी उसकी मात्रा बढ़ जाती है। बस इसी को कहते हैं समर शुगर स्पाइक। और बात यहीं खत्म नहीं होती। गर्मी इस पर भी असर डाल सकती है कि शरीर इंसुलिन को कितनी तेजी से सोख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसुलिन की रोज की डोज है, वो गर्मियों में शायद उम्मीद के मुताबिक काम न करे। इसीलिए बहुत ज्यादा सावधानी और लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। तो ठीक है, गर्मी के खतरे तो समझ लिए, पर इनसे लड़ने का तरीका क्या है? यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा सेक्शन, खाने पीने का वो हथियार जो गर्मी को मात दे सकता है। चलिए देखते हैं कि ब्लड शुगर को स्थिर रखने के लिए हमारी प्लेट में क्या-क्या शामिल हो सकता है। गर्मियों में कुछ सब्जियां तो समझिए वरदान जैसी हैं। जैसे करेले की बात करें, इसमें पॉलीपेप्टाइड पी नाम का एक इंसुलिन जैसा कंपाउंड होता है जो नेचुरली शुगर कम करने में मदद करता है। और खीरा, उसकी तो बात ही क्या है, 96% पानी से भरपूर, ये तो हाइड्रेशन का सुपरस्टार है। फलों को लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहता है ना? तो नियम बहुत सीधा है। जामुन, अमरूद और बेरीज जैसे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल चुनें। ये शुगर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। वहीं आम, अंगूर और लीची जैसे जो बहुत मीठे फल हैं, उन्हें कम मात्रा में खाना ही समझदारी है। याद रखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा खेल पोर्शन साइज का है। तो अब ये तो पता चल गया है कि क्या खाना है और क्या नहीं, लेकिन इसे पूरे दिन के रूटीन में कैसे फिट किया जाए? तो चलिए सेक्शन 3 में इसी को एक्शन में बदलते हैं और देखते हैं एक सैंपल डेली मील प्लान जो हमारे काम आ सकता है। ये देखिए, एक सैंपल मील प्लान है जिसे जरूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है। सुबह मेथी पानी से लेकर रात के हल्के डिनर तक इसका मकसद एक ही है, दिन भर शरीर को एक जैसी एनर्जी देना, ताकि अचानक से शुगर में उछाल ना आए। और हाँ, मील्स के बीच सही गैप रखना भी उतना ही जरूरी है। अक्सर हम अपने मेन मील्स पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन उनके बीच के समय को भूल जाते हैं, और असल में गड़बड़ वही हो सकती है। तो सेक्शन 4 इसी के बारे में है, स्मार्ट हाइड्रेशन और स्नैकिंग। चलिए जानते हैं कि जब हल्की भूख या प्यास लगे तो सही फैसला क्या होना चाहिए। हाइड्रेटेड रहने के लिए सादे पानी का तो कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन छाछ और नारियल पानी भी बहुत शानदार ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्यास नहीं बुझाते, बल्कि वो जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी देते हैं जो पसीने में निकल जाते हैं। सबसे बड़ी सावधानी बरतनी है पैकेट वाले जूस और मीठे ड्रिंक से। उनमें छुपी हुई शुगर होती है जो फायदे से ज्यादा नुकसान करती है। स्नैकिंग के लिए सही और गलत चॉइसेस में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। भुना चना, मिक्स सीड्स या अंकुरित अनाज जैसी चीजें एनर्जी भी देती हैं और शुगर को भी कंट्रोल में रखती हैं। वहीं दूसरी तरफ तली हुई या मैदे से बनी चीजों से तो दूर रहना ही सबसे बेहतर है। अच्छा, डाइट और लाइफस्टाइल के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो मदद कर सकती हैं। तो चलिए अपने विकल्पों का दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं।
सेक्शन 5 में बात होगी कुछ ऐसी ही वैकल्पिक स्वास्थ्य रणनीतियों की जो गर्मियों में डायबिटीज मैनेजमेंट में काम आ सकती हैं। जब अलग अलग तरह की डाइट्स को परखा जाता है ना, तो एक बात साफ हो जाती है। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली हमारी जो पारंपरिक भारतीय डाइट है, वो ब्लड शुगर कंट्रोल और गर्मियों के मौसम के हिसाब से एक बहुत ही कारगर और आसानी से फॉलो किया जाने वाला विकल्प है। कुछ घरेलू उपचार जैसे करेले का जूस या जामुन के बीज का पाउडर भी मददगार हो सकते हैं, लेकिन और ये बात बहुत ज़रूरी है, इसे गांठ बांध लेना है। कोई भी नया उपाय आजमाने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना बेहद ज़रूरी है, ताकि ये पक्का हो सके कि यह सेफ है और आपकी चल रही दवाओं के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। एक और विकल्प है EECP थेरेपी। ये एक नॉन इन्वेजिव तरीका है, मतलब इसमें किसी तरह के सर्जरी या चीरफाड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें पैरों पर कफ बांधकर प्रेशर दिया जाता है, जिससे पूरे शरीर में और ख़ास तौर पर दिल की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। क्लिनिकल स्टडीज में ये पाया गया है कि जिन मरीजों को डायबिटीज और दिल की बीमारी दोनों हैं, उनमें एंजाइना यानी दिल में खून का दौरा कम होने से जो सीने में दर्द होता है, उसके लक्षणों में 70 से 80% तक का सुधार देखा गया है। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जिनके लिए सर्जरी करना ठीक नहीं है। और अब हम पहुंच गए हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। सेक्शन 6, वो 7 गोल्डन रूल्स। इसे एक फाइनल चेकलिस्ट समझिए जिसे हमेशा याद रखना है। तो ये हैं वो 7 ज़रूरी नियम। पहला, खाना कभी ना छोड़ें ताकि ब्लड शुगर स्थिर रहे। दूसरा, अपना शुगर लेवल नियमित रूप से जांचते रहें ताकि किसी भी बदलाव पर नजर रहे। तीसरा, हमेशा पास में ग्लूकोज टैबलेट रखें किसी भी लो शुगर इमरजेंसी के लिए। चौथा, फूड लेबल ध्यान से पढ़ें छुपी हुई शुगर से बचने के लिए। पांचवा, दिल के लिए अच्छे तेल इस्तेमाल करें। छठा, एक्सरसाइज सिर्फ ठंडे समय में ही करें, सुबह या शाम। और सातवां, हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह को फॉलो करें। तो हमने गर्मी के खतरों से लेकर सही खाने पीने और स्मार्ट आदतों तक सब कुछ समझा। अब आखिर में एक सवाल खुद से पूछने के लिए, इस पूरी जानकारी को ध्यान में रखते हुए इस गर्मी को सुरक्षित बनाने के लिए वो कौन सा एक बदलाव है जिसे अपनाकर सबसे बड़ा फर्क लाया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।